आज हमारा पूरा फोकस इस कहानी के उन रूह कंपा देने वाले अलौकिक तत्वों पर होगा जो डर और सस्पेंस का एक बेहतरीन माहौल बनाते हैं। हम समझेंगे कि कैसे अंधेरा और परछाइयां मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं जहां खौफ ही सबसे बड़ा सच लगता है। एक ऐसी कथा जहां घटनाएं इंसानी समझ के बिल्कुल परे चली जाती हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि क्या होता है जब अंधेरा रोशनी की नकल करने से ही इनकार कर दे। एक मंजर पे गौर करते हैं। ठीक आधी रात का वक्त है। गांव का एक घुप अंधेरा घर, जहां सिर्फ एक मिट्टी के दिए की लौ बुरी तरह फड़फड़ा रही है। उस अजीब सी रोशनी के बीच माधव नाम का एक मासूम किसान बिल्कुल शांति से बैठकर प्रार्थना कर रहा है। पर यह शांति आम नहीं है। ये किसी भयानक तूफान के आने से पहले की उस खामोशी जैसी है जो सीधे दिल में एक अनजाना डर पैदा करती है। और फिर इस शांत माहौल में एकदम से सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही माधव अपनी प्रार्थना पूरी करके खड़ा होता है, एक ऐसी चीज होती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसकी खुद की परछाई मिट्टी की उस दीवार पर बिल्कुल जमी रह जाती है। वो परछाई माधव के साथ हिलने डुलने से साफ मना कर देती है। ये एक ऐसा पल है जहां तर्कसंगत दुनिया के सारे नियम टूट जाते हैं और एक सच्ची खौफनाक हॉरर की शुरुआत होती है। ये डर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि एक नए और डरावने रूप में आगे बढ़ता है। जरा इसके बदलाव को देखिए। पहले तो वो जमी हुई परछाई अचानक अपने आप हिलने लगती है, जैसे उसमें जान आ गई हो। फिर उस घने काले अंधेरे के बीच से दो लाल चमकती हुई आंखें उभर आती हैं। उसके आसपास एक काला धुआं छाने लगता है और आखिर में वो परछाई दीवार से बाहर निकल आती है। ये कोई रोशनी का धोखा नहीं है, बल्कि दिए की उस क्षीण रोशनी में जिंदा हुए एक बुरे सपने जैसा है। अब इस मंजर की भयानकता पर गौर कीजिए। एक जिंदा काले धुएं से भरी आकृति पूरी तरह से सामने खड़ी है। कमरे में एक ठंडी मौत जैसी हवा दौड़ जाती है और एक बेहद गहरी रहस्यमयी आवाज में एक चेतावनी गूंजती है कि माधव जिस रास्ते पर चल रहा है वो सीधा मौत की तरफ जाता है। ये दृश्य इतना अत्यधिक खौफनाक है कि किसी का भी खून जमा दे। डर और घबराहट के मारे माधव पीछे गिर जाता है, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने साक्षात मौत का साया खड़ा था। इस परछाई का खौफ और रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब पता चलता है कि भविष्य भी इसकी नजरों से बचा नहीं है। वो अंधेरी आकृति एक भयानक दृश्य दिखाती है। गांव के कुएं के पीने के पानी में एक जहरीला सांप गिरने का दृश्य। पर सबसे डरावनी बात यह होती है कि अगली सुबह यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हो जाती है। गांव वालों को पानी में मरा हुआ सांप मिलता है, जिसके बाद इस अनजानी ताकत का डर उन्हें दंगे पर उतारू कर देता है और वो माधव के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यहाँ इस कथा में एक नया इंसानी मोड़ आता है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग और टकराते हुए रूप खड़े होते हैं। एक तरफ है माधव की सच्ची और निष्कपट भक्ति, और दूसरी तरफ खड़ा है गांव का मुखिया भैरव सिंह, जो लालच और भ्रष्टाचार की मूर्ति है। मुखिया के महंगे कपड़े और उसके चेहरे के बुरे भाव ये साफ बताते हैं कि इस सुपरनैचुरल हॉरर में अब एक इंसानी खतरा भी जुड़ चुका है, जो शायद कभी-कभी किसी भी परछाई से ज्यादा जानलेवा हो सकता है। मुखिया के इसे लालच के चलते माधव को एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लेकिन उस घुप अंधेरे में, जहां सिर्फ चांद की हल्की रोशनी सलाखों से आ रही है, वो डरावनी परछाई एक बार फिर दीवार पर सामने आती है। और इस बार अंधेरे से एक नई चेतावनी गूंजती है कि कल रात भैरव सिंह छुपे हुए खजाने को चुराने की कोशिश करेगा और उसको रोकना जरूरी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये शब्द खतरे की घंटी बजाते हैं और एक नए खतरनाक टकराव की तरफ इशारा करते हैं। इस कहानी का सबसे दिलचस्प और डरावना हिस्सा अब शुरू होता है। हम जेल से निकलकर आते हैं एक विशाल प्राचीन अंडरग्राउंड शिवा मंदिर में, जहां एक भयानक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। जैसे ही भैरव और उसके हथियारबंद आदमी इस पवित्र और रहस्यमयी जगह पर कब्जा करने घुसते हैं, गुफा की ठंडी दीवारों पर अचानक सैकड़ों अनजान परछाइयां रेंगने लगती हैं। माहौल इतना भारी और खौफनाक हो जाता है जैसे खुद दीवारें इन लुटेरों को घूर रही हों अपना शिकार करने के लिए। यहां से घटनाएं इतनी तेजी से घटती हैं कि आंख झपकाने का मौका तक नहीं मिलता। एक एक सेकंड डर और सस्पेंस को चरम पर पहुंचा देता है। जरा ध्यान दीजिए, 0 सेकंड पर भैरव खजाने को हाथ लगाता है। अगले ही 2 सेकंड में मंदिर की सारी मशालें चिता के खून जैसी लाल हो जाती हैं। 5 सेकंड होते होते धरती हिला देने वाली भयानक कंपन शुरू होती है और ठीक 10 सेकंड पर माधव की परछाई एकदम से उसके जिस्म को छोड़ देती है और एक विशाल आकार लेने लगती है।
ये सस्पेंस का वो पॉइंट है जहां डर सारी हदें पार कर चुका है। जैसे ही ये विशाल परछाई अपना अलौकिक कहर बरसाती है और दुश्मनों को सूखे पत्तों की तरह हवा में उछाल देती है, इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और मौलिक सवाल सामने आता है। आखिर ये भयानक, रूह कंपा देने वाली परछाई है किसकी? यहीं से कहानी सिर्फ एक हॉरर चर्चा नहीं रहती, बल्कि एक अनंत दिव्य रहस्य का रूप ले लेती है। एक ऐसा रहस्य जो खौफ और श्रद्धा दोनों को एक साथ जगा देता है। और इस रूह कपा देने वाले सवाल का जवाब इतना शक्तिशाली है कि डर बिल्कुल हैरानी में बदल जाता है। वो परछाई अब किसी आम इंसान की नहीं रही, वो एक विशाल 10 फुट के रुद्र रूप में बदल चुकी है। डर पैदा करने वाली वो अंधेरी ताकत असल में अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा बन चुकी है। उसके चारों तरफ नीले और लाल रंग की कॉस्मिक शक्ति घूम रही है और उसके हाथ का दिव्य त्रिशूल अलौकिक बिजलियां गिराकर उस अंधेरे और बुरे लोगों का खात्मा कर रहा है। इस खौफनाक कथा का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच यहां खुद उस परछाई की गूंजती हुई आवाज में खुलता है। एक ऐसी सच्चाई जो खौफ को भक्ति में बदल दे। कहा गया है कि जब कोई भक्त पूरी तरह से महादेव की शरण में चला जाता है तो खुद महाकाल उस भक्त की परछाई और रक्षक बन जाते हैं। यानी कि जो अब तक एक खौफनाक और मौत बांटने वाली ताकत लग रही थी, वो दरअसल सच्ची भक्ति की हिफाजत करने के लिए स्वयं महाकाल का रौद्र रूप थी। और इस भयानक और डरावनी रात का अंत होता है एक अत्यंत शानदार और शांत सूर्योदय के साथ। आधी रात का वो सारा डर पूरी तरह से पिघल चुका है। आसमान में चमकता हुआ महाकाल का विशाल त्रिशूल उभरता है जो हिफाजत का प्रतीक है। एक शक्तिशाली दिव्य आभा उस घने अंधेरे डर की जगह ले लेती है और उस खामोश माहौल में मंदिर की घंटियां बिना किसी इंसानी हाथ के अपने आप बजने लगती हैं। ये इतने भयानक डर के बाद मिलने वाली एक ऐसी भावुक और आत्मिक शांति है जो सीधे रूह में उतर जाती है। इस रहस्यमयी कथा का सफर खत्म होते होते एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल हमारे सामने छूट जाता है। क्या सच्ची दिव्य रक्षा को पहचानने और समझने के लिए पहले एक खौफनाक और डरावनी ताकत का सामना करना जरूरी है? क्यों हिफाजत का सबसे बड़ा प्रतीक शुरुआत में एक भयानक डर के रूप में सामने आता है? शायद इसलिए क्योंकि कभी-कभी रोशनी और हिफाजत का सबसे बड़ा स्रोत बिल्कुल किसी रूह कंपा देने वाले अंधेरे की तरह ही शुरू होता है। इसी आखिरी और अहम सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।